हम जानते हैं कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन 2/9 को हम 2/9 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी भिन्न को अंश भाग हर यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है। और इससे हम कई तरह के निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिनमें से कुछ हम पहले ही देख चुके हैं और कुछ थोड़े नए हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई भिन्न 7/7 है तो उसे हम 7/7 यानी कि अंश भाग हर के रूप में लिख सकते हैं, और 7 को 7 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने पर 1 आता है। 7/7 से एक पूर्ण इकाई प्राप्त होती है यानी कि 1। लेकिन यहां हम कुछ और रोचक बातें भी जान लेते हैं। हम जानते हैं कि 18/6 में 18 को 6 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने पर 3 आता है। 18/6 बराबर 3 क्यों होता है? इसके लिए हमें व्यावहारिक जांच यानी कि रियलिटी चेक करनी होगी। हम 18/6 को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे मैं दूसरे रंग से लिख देता हूं, यानी कि 18 को 6 जमा 6 जमा 6/6 के रूप में भी लिख सकते हैं, और यह 18/6 के ही समान है। और फिर हम इसे 6/6 जमा 6/6 जमा 6/6 के रूप में भी लिख सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक 6/6 1 के बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा 1 जमा 1 जमा 1 यानी कि 3। यह आसान था क्योंकि 18 6 का गुणज यानी कि मल्टीपल है। 6 18 को पूरी तरह विभाजित करता है, लेकिन अगर हर यानी कि डिनोमिनेटर अंश यानी कि न्यूमरेटर को पूरी तरह विभाजित ना करे तो क्या होगा? मान लीजिए कि हमारे पास भिन्न 23/6 है और हम जानते हैं कि हम इसे 23/6 लिख सकते हैं। अब हम 23 को 6 से विभाजित कर लेते हैं, तो 23 को 6 से विभाजित करने पर 6 गुणा 3 हुए 18, और 23 में से 18 घटाने पर 5 शेष बचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 23 को 6 से विभाजित करने पर 3 भागफल यानी कि कोशेंट प्राप्त होता है और 5 शेष बचता है। लेकिन इस शेष को हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? ये कोई संख्या नहीं है। इसका अर्थ है कि 23 6 से 3 बार विभाजित होता है और कुछ शेष बचता है। लेकिन हम कुछ बदलाव करके इसे संख्या के रूप में और विशेष रूप से मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम अंश यानी कि न्यूमरेटर को अपघटित या डीकंपोज करके 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिनमें से एक हिस्सा 6 से पूरी तरह विभाजित यानी कि डिवाइड हो और दूसरा हिस्सा शेषफल हो। जैसे 23/6 को हम 18 जमा 5/6 के रूप में लिख सकते हैं। यहां हमने 23 को इस तरह से अपघटित किया है कि इसका एक हिस्सा 6 का सबसे बड़ा गुणज है जो 23 से छोटा है, और दूसरा हिस्सा शेषफल है। 23 को 6 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है। हमने इसे शेषफल और बाकी संख्या के रूप में बांट दिया है। और हम जानते हैं कि 18/6 जमा 5/6 23/6 के समान है। 18/6 को 18/6 भी कह सकते हैं, और 18/6 हुए 3। इसलिए 18/6 3 के समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 23/6 18 जमा 5/6 के समान है, जो कि 3 जमा 5/6 के समान है। अगर हम इसे मिश्रित संख्या के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे 3 सही 5/6 लिख सकते हैं।